और मैं आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इस तरह से जो संत गाडगे महाराज हैं उनके विचारों को आप अपने फैमिली में, अपने नेबर में आप इसको फैलाएंगे। सबसे पहले मैं मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, प्रोफेसर सीमा माथुर पॉलिटिकल साइंस, and Professor Mahavir Dobi and Professor विवेक रजक and हरी सिंह जी, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं। और मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूं। उन सभी का भी स्वागत करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं जो स्वागत करता हूं, जो मेरा यंग जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, वो सब लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो वेलकम टू दिस प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले गाडगे बाबा के जो उनके विचार थे उनमें मैं आपकी दृष्टि डालना चाहूँगा कि बाबा साहब को भी वो बहुत मानते थे। और क्यों मानते थे और क्या किस तरह के उनके लिंकेज थे, मतलब आपस में किस तरह के विचार विमर्श वो करते रहते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी से वो सलाह मशवरा करते थे, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बड़ी जो विचारधारा थी, जो योजनाएं थी, वो उनसे विचार करते थे। तो उन्हीं से गाडगे बाबा जी ने बहुत सारे जो मंत्र दिए थे कि आप शिक्षा के ऊपर आपको ध्यान देना है। शिक्षा एक ऐसा बल है जो आपको हर जगह, आपको हर किसी से लड़ने की ताकत दे सकता है। आप अगर ये देखें कि अगर हम जितने भी यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग अगर शिक्षा लेते रहेंगे और अपने नेबर्स में, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समाज से हैं और भी एससी कास्ट से हैं और अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो हम उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि किस तरह से वो लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या उनको पढ़ना चाहिए, उससे क्या मदद मिलेगी, कैसे उनका जीवन होगा। ये सब सारी चीज़ें को हम रिलेट कर सकते हैं गाडगे बाबा जी से। तो गाडगे बाबा जी कहते थे कि आप हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको जो मेन जो काम है, वो मेन फोकस जो है आपकी पढ़ाई होगा। और किस तरह की पढ़ाई होगा, ये एक वो भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम लोग ये देखते हैं कि हमें साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट साइड पढ़ना है, तो इसका सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसका कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आज 21वीं सदी में हैं। तो 21वीं सदी में किस तरह की रूपरेखा होगी शिक्षा के प्रति, कौन सी आपको सब्जेक्ट आपको लेना है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और उसके लिए आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं अपने प्रोफेसर के साथ में। वो हमेशा आपके साथ में यहीं रहते हैं। तो आप जब भी चाहते हैं तो इस तरह की जो मंडली है या इस तरह का जो विचार विमर्श है, वो उनके साथ में कभी भी कर सकते हैं। गाडगे बाबा कहते थे कि आप कर्ज किसी से ना लाएं। बिकॉज अगर आपको याद हो कि जब देबू जी इनका पुराना नाम था और उनके पास में बहुत सारा कर्ज था जो उन्होंने लिया था, लेकिन वो ये कहते थे कि ये कर्ज हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्या उसका कैलकुलेशन है। उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से उसका कर्ज को तय कर रहे हैं। तो ये उनका विचार था कि आप हमेशा जो भी है, जैसी सिचुएशन है, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करें और इस व्यवस्था के ऊपर न जाएं। यानी कि आप किसी से ऋण ना लें, और ऋण ले भी रहे हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि हमें साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट साइड पढ़ना है, तो इसका सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसका कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आज 21वीं सदी में हैं। तो 21वीं सदी में किस तरह की रूपरेखा होगी शिक्षा के प्रति, कौन सी आपको
सब्जेक्ट आपको लेना है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और उसके लिए आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ में, वो हमेशा आपके साथ में यही रहते हैं। तो आप जब भी चाहते हैं तो इस तरह की जो मंडली है या इस तरह का जो विचार विमर्श है वो उनके साथ में कभी भी कर सकते हैं। गाडगे बाबा कहते थे कि आप कर्ज किसी से ना लाएं, बिकॉज अगर आपको याद हो कि जब डेबू जी इनका पुराना नाम था और उनके पास में बहुत सारा कर्ज था जो कि जो उन्होंने लिया था, लेकिन वो ये कहते थे कि ये कर्ज हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्या उसका कैलकुलेशन है, उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से उसका कर्ज को तय कर रहे हैं। तो ये उनका विचार था कि आप हमेशा जो भी है जैसी सिचुएशन है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करें और इस व्यवस्था के ऊपर न जाएं, यानी कि आप किसी से ऋण ना लें, और ऋण ले भी रहे हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसका इम्प्लीकेशन होना चाहिए, अगर आप इतने टाइम में कैसे करेंगे। तो ये एक उनका दूसरा विचार था जो वो हमेशा कहते थे कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। और मैं उनके जो कीर्तन हुए करते थे, कीर्तन में वो हमेशा यही स्प्रेड करते थे कि आपको स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना है। तो स्वच्छता जो है एक अपने आप में कई तरह के वातावरण प्रस्तुत करता है। किस तरह से प्रस्तुत करता है कि अगर आप अपने जो सोसाइटी है, अपना घर है, अपना सोसाइटी है, उसको स्वच्छ रखेंगे तो डेफिनेटली आप डिसीज़ फ्री रहेंगे, मतलब आपको कोई भी हेल्थ की परेशानी नहीं होगी। आपका जो मन है वो किसी भी कार्य को करने में बहुत तत्पर रहेगा, क्योंकि आप मेंटली फिट हैं और हेल्दी हैं, तो आपका जो कोई भी काम करना चाह रहे हैं उसको बहुत आसानी से काम को कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो बर्डन है वो भी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये जो जितनी भी हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं वो सारे को हम कर सकते हैं। और वो ये कहते थे कि सामाजिक समरसता, यानी कि वो हमेशा सबको एक समान अवसर देना चाहते थे। वो कहते थे कि आप पढ़िए, आप अपना काम करिए, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो ये जो इनके विचार थे वो बहुत ही दूर दूर तक जाते थे और वो कहते थे कि आपको इस तरह का कार्य। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.